और हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोग को वर्षा जल का महत्व। या करके इसमें वर्षा जल का मानव जीवन में क्या महत्व है ये भी लिखिए। देखिए पहले या करके क्या लिख रहे हैं, या करके वर्षा जल का मानव जीवन में क्या महत्व है, महत्व है। क्या महत्व है मेरे भाई? वर्षा जल का महत्व क्या है उसको बताने से पहले मैं वर्षा जल के संबंध में बताने जा रहा हूं। शायद आप लोग को मालूम है कि वर्षा जल जो है, सुने होंगे ना, प्योर शुद्ध जल होता है। प्योर शुद्ध जल होता है। वो कैसे, वो देख लीजिए। चूंकि वर्षा जो होती है वह बादल द्वारा होती है। सबसे पहले बादल बनती है। अब बादल किस चीज से बनती है? वाष्प से। अर्थात जल का जब वाष्पन होता है, जब जल वाष्प में परिणत होता है तो वो जाके बादल बनता है, फिर बादल से बारिश होता है। लेकिन वाष्प जो बनता है मेरे भाई, मैं बता दूं आप लोगों को, वो गंदे जल के नहीं बनता था, गंदे उसमें नहीं रहते हैं, शुद्ध जल वाष्प बनते हैं। और इसका अगर आपको देखना हो परिणाम तो आज ही चले जाइए, पानी में चीनी नमक कुछ हो मिला दीजिए आप और उसको गर्म कीजिए और आप देखिएगा कि टोटल चीज वाष्प, जो शुद्ध जल था वाष्प बन गया। और चीनी या नमक या अदर चीज जो मिलाए, ग्लूकोजे मिलाए, तो वो रह गया वहीं पर नीचे में, वो उसका वाष्प नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से वर्षा जो होती है वह शुद्ध जल होती है, क्योंकि वाष्प से फिर वो बूंद के रूप में आया है, तो बिल्कुल शुद्ध होता है। लेकिन आप अब कहिएगा, क्या वर्षा जल का उपयोग हम बेहिचक किसी भी काम में हम कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक सावधानी बरतना पड़ेगा। सबसे पहले कि जो फर्स्ट बारिश होती है, पहली बारिश होती है, अर्थात बहुत दिन के बाद तुरंत जो बारिश होती है, 1 महीना 2 महीना 6 महीना के ब्रेक के बाद जो बारिश होगी, तो जो फर्स्ट बारिश होगी ना, उस जल को आप सब काम में उपयोग नहीं ला सकते हैं। यहाँ तक कि मैं बता दूं आप लोगों को कि वो जो फर्स्ट बारिश होगी, आप लोग स्नान लोग कर लेते हैं ना बारिश में जाके, तो उसमें स्नान करने से भी आप बचिएगा। क्योंकि फर्स्ट बारिश जो होती है, आपको बता दें, हमारे जो वायुमंडल है वो क्या रहते हैं? धूल कण विभिन्न गैस इत्यादि से दूषित रहते हैं। और जो बारिश होती है तो वर्षा के साथ, अर्थात बारिश की बूंद के साथ, वो जितने वायुमंडल में कचरे हैं, गंदे हैं, वायु में जितना भी विष मिला हुआ है, सब विष किस में मिल जाता है? जल में। वो जल धरती पर गिरेंगे और वो बूंद जो गिरेंगे तो उसका जब आप तुरंत पीने में करेंगे या किसी भी काम में जहाँ पर जहरीले जल हानि पहुँचा सकते हैं तो वहाँ पर हानि हो सकती है। हाँ, वही जब बारिश हो गई, फर्स्ट बारिश हो गई, या फिर थोड़ा देर 2 घंटा बारिश हो रही है, आधा घंटा के बाद आप फिर उस जल का उपयोग जिस काम में करना चाहते हैं उस काम में आप कर सकते हैं। अर्थात ये सीधा स्पष्ट हो गया कि बारिश की जल, वर्षा की जल जो निश्चित रूप से प्योर शुद्ध होता है। हाँ, थोड़ा देर के लिए जो फर्स्ट बारिश होती है वो वायुमंडल में जो कुछ धूल कण इत्यादि रहते हैं वह उसको कुछ देर के लिए गंदा कर देते हैं, फर्स्ट बारिश को, कुछ बूंदों को, लेकिन सभी बूंदों को गंदा करने में सक्षम नहीं होते। तो आपने वर्षा जल को समझ गए, वर्षा भी कैसे होती है लगभग समझ गए। अब आइए वर्षा जल के महत्व। मेरे भाई, वर्षा जल का महत्व मानव के जीवन में, या कहिए इस जीव जगत को बरकरार रखने में, इस जीव जगत के वृद्धि में, इस जीव जगत के अस्तित्व को बनाए रखने में वर्षा जल का महत्व काफी अधिक है। अब देखिए क्या होता है, वर्षा जहाँ पर्याप्त रूप में होगा वहाँ पर जमीन में नमी होगी, और जमीन में जब नमी होगी तो उस पर खेती भी अधिक से अधिक
किया जाएगा। खेती के साथ साथ वहाँ पर हरा भरा बाग बगीचा, घास फूस, पेड़ पौधा भी निकलते रहेंगे, जिससे पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा और जमीन भी उपजाऊ होगा। देखिए, जमीन उपजाऊ हुआ तो मानव को भोजन मिल रहा है। अब पेड़ पौधा घास फूस होगा, उससे पर्यावरण शुद्ध हो रहा है। तो दो चीज तो यहीं पर फायदा मिल गया। तीसरा देख लीजिए कि जहाँ वर्षा जल होती है, वर्षा पर्याप्त रूप में होती है, वहाँ जल संकट की समस्या कभी उत्पन्न नहीं हो सकती। चौथा देख लीजिए, वर्षा जहाँ पर्याप्त रूप में होती है, वहाँ पर धरातल के नीचे जो जल है, अर्थात भूमि जल पढ़ाए थे, भूमिगत जल, वो जल स्तर क्या होते हैं? ऊपर रहते हैं। अर्थात नीचे से अगर पानी निकालना हो तो आसानी से बोरिंग करके कुआं खोद के आसानी से निकाला जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वर्षा जल से संबंधित सारी समस्याओं को दूर कर देते हैं, जहां वर्षा पर्याप्त रूप में होती है। अतः मानव के जीवन में पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए, जीव जंतु के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वर्षा अति महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैं बता दूं आप लोगों को कि वर्षा जल को बिल्कुल ही संग्रहित करके या सुरक्षित ढंग से या उच्च तकनीक द्वारा उपयोग करना चाहिए। अपना लोगों को तो जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि अपना लोगों को तो जल का कोई कमी है ही नहीं। इधर जहाँ पर पानी की अधिक कमी है या फिर जहाँ पर जल संकट की स्थिति उत्पन्न होती रहती है, वहाँ पर हम आज बताएंगे कि वर्षा जल का उपयोग किस तरह से किया जाना चाहिए, किस तरह से इसका संग्रहण किया जाना चाहिए। आगे से पॉइंट है संग्रहण की विधि, और संग्रहण की विधि भी हम बताएंगे। तो शायद आप समझ गए कि वर्षा जल का महत्व क्या है, या वर्षा जल का मानव जीवन में क्या महत्व है। मैं एक बार फिर से 2 सेकेंड में बता दें कि वर्षा जल का मानव जीवन ही नहीं, सभी जीव जंतुओं के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। वर्षा जल शुद्ध जल होते हैं, अतः इसका उपयोग सिंचाई से लेकर हर काम में किया जा सकता है। और वर्षा जहाँ पर्याप्त रूप में होती है, वहाँ की जमीन में नमी रहती है, जिससे वहाँ खेती होती है, और खेती जब होती है तो मानव को भोज्य पदार्थ आसानी से मिलते रहते हैं। साथ ही साथ वहाँ पेड़ पौधा एवं अन्य घास फूस उगते रहते हैं, जिससे पर्यावरण भी स्वच्छ रहते हैं, वातावरण हरा भरा रहते हैं। इससे मानव के स्वास्थ्य से लेकर हर एक चीज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सर समझ गए वर्षा जल का? नोट करा दें? चलो मेरे भाई नोट करो। तो वर्षा जल का मानव जीवन में काफी अधिक महत्व है। वर्षा जल का मानव जीवन में काफी अधिक महत्व है। वर्षा जल शुद्ध जल होती है, जिसका उपयोग सभी कामों में किया जा सकता है। जहां वर्षा उचित मात्रा में होती है, वहां खेती अधिक होती है, पेड़ पौधा, पशु एवं अन्य जीव जंतु की संख्या अधिक रहती है, जिससे मानव की आवश्यकताएं आसानी से पूरी होती रहती है, और जल से संबंधित समस्या उत्पन्न नहीं होती है। तो शायद समझ गए वर्षा जल का महत्व। अब अगला पॉइंट बताइए, अगला क्या है? वर्षा जल के संग्रहण विधि। वर्षा जल के संग्रहण विधि है अगला पॉइंट। लिखिए आप लोग कॉपी के बीच में, वर्षा जल के संग्रहण विधि। वर्षा जल के संग्रहण विधि। मेरे भाई, संग्रहण का तात्पर्य यहाँ पर है इकट्ठा करना, नहीं। अर्थात वर्षा जल को कैसे इकट्ठा किया जाएगा,
कैसे एकत्रित करके रखा जाएगा और वर्षा समाप्त होने के बाद उपयोग किया जाएगा, वही विधि इसमें जानना है। एक बार आप लोग शांत हो जाइए। वैसे तो अनेकों विधि है, आज मैं 2 विधि पर चर्चा करने जा रहा हूँ। सबसे पहला विधि का नाम है मेरे भाई जल संभर विधि। क्या है? जल संभर विधि। जल संभर विधि, इसको मेरे भाई दूसरा शब्द में वाटर शेड विधि भी कहा जाता है। वाटर शेड विधि, या ये कहिए या ये कहिए, वाटर शेड विधि। सुन लीजिए इस विधि में क्या होता है। इस विधि में गांव मोहल्ला के बीच में या आसपास में तालाब का निर्माण किया जाता है और वर्षा जो होती है उस जल को उस तालाब तक पहुंचाया जाता है और फिर वर्षा खत्म होने पर उस जल का उपयोग, तालाब में जो एकत्र किया गया वर्षा के जल को, उस जल को विभिन्न कामों में उपयोग में लाया जाता है। साथ ही साथ जो तालाब में बचा हुआ जल होता है वह धीरे धीरे रिस के धरती के अंदर जाते हैं, जिससे जल स्तर भी अर्थात भूमि जल स्तर भी बना रहता है। अर्थात वर्षा समाप्त होने के बाद जहाँ एक और आसानी से जल मिल गया, वहीं उससे भूमि जल का स्तर भी ऊपर उठते रहता है। मेरे भाई ये जो वर्षा जल है, अगर हम ऐसा नहीं करें तो क्या होगा? मेरे मोहल्ला, मेरे गांव, मेरे क्षेत्र से बहकर नाली नदी के द्वारा, नहर के द्वारा कहाँ चले जाएंगे? दूसरी जगह चले जाएंगे और फिर उस समुद्र में पहुँच जाएंगे। अगर हम इसको रोक लेते हैं अपने इलाका में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, तो वो क्या होगा? वहाँ नहीं जाएंगे, यहीं पर रह जाएंगे। तो यहाँ पर उस जल का उपयोग हम जो धरती के अंदर से जल निकाल के करते थे, वो धरती के अंदर तो सबसे पहले बच गया जल, इसका उपयोग कर लिए। और दूसरी बात, इसका भी कुछ अंश शायद मालूम है, वर्षा जल का कितना प्रतिशत भाग ऋषि के अंदर जाता है? अर्थात धरती के अंदर में जो जल है उसका 22% भाग कौन है? वर्षा जल का भाग। वर्षा जल का 22% भाग ऋषि के अंदर जाते हैं और वह भूमिगत जल का रूप धारण करते हैं। तो पहला विधि देख लिया आपने, जल संभर विधि या वाटर शेड विधि। इस विधि में गाँव मोहल्ला के बीच या आसपास में तालाब बनाए जाते हैं और वर्षा जल को उसमें पहुंचाया जाता है और वर्षा खत्म होने के बाद उस जल का उपयोग किया जाता है। और साथ ही साथ उसमें जो रहते हैं तो उससे भूमि जल का स्तर भी ऊपर होता है। देखिए पहला। दूसरा मैं अपनी तरफ से इसको बनाया हूँ, दूसरा है पाइपलाइन विधि। लाइन विधि। मेरे भाई पाइपलाइन विधि में क्या हुआ? वो सुनिए। पाइपलाइन विधि, इस विधि में क्या होते हैं कि घर के छत पर जो वर्षा जल है उन जलों को पाइप लगाकर इकट्ठा किया जाता है। इसमें 2 तरह से इस जल को इकट्ठा किया जाता है। सबसे पहले तो हौद बनाया जाता है और उस हौद में डायरेक्ट तो नहीं पहुंचाया जाता है। सबसे पहले बालू, कोयला, गिट्टी इत्यादि रखा जाता है और 3 लेयर होते हैं, बालू का, गिट्टी का, कोयला का। उसमें पानी गिराया जाता है छत से और उसमें से जो कचरा उचरा हाथ का पकड़ा जाता है गिट्टी में रुक जाता है, फिर जाके कोयला में रुक जाता है, फिर जाके बालू में आता है। तो फिर सब छान के जाएगा हौद में और फिर वर्षा समाप्त होने के बाद उस जल का उपयोग आप विभिन्न काम में कर सकते हैं। और यह काम कहाँ होता है मुख्य रूप से मेरे भाई? ये छत वाला पाइपलाइन वाला ये होता है मुख्य रूप से जहाँ वर्षा नहीं होता। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इस समय तमिलनाडु में भी खूब हो रहा है। अर्थात जहाँ पानी की अति कमी है, जल संकट की स्थिति उत्पन्न होती रहती है, वहाँ पर इसका उपयोग खूब होता है, पाइपलाइन विधि। और मैंने कहा कि इस विधि से आप अगर हरियाणा तरफ जाइएगा तो वहाँ पर सुने होंगे कि खास करके राजस्थान तरफ में कि एक चापाकल जो अपना लोग को आसानी से 10-20 फीट पर पानी मिल जाता है, वहाँ 10-20 फीट पानी तो नहीं मिलता है। वहाँ पर हजारों फीट अंदर भी पानी नहीं मिलता है।
तो ये चापाकल को वहाँ पर गलाना मुश्किल काम होता है। लेकिन वहाँ पर जाइएगा तो देखिएगा कि हर घर में चापाकल लगा हुआ है। तो आपको थोड़ा आश्चर्य लगेगा कि सर जी तो बोले थे ही कैसे हो गए। मेरे भाई वही हौद है, हौद। छत से पानी लेके हौद में इकट्ठा कर लेते हैं, हौद के ऊपर पर चापाकल लगा देते हैं। ठीक, जितना जरूरत होता है उतना पानी उससे निकाल देते हैं। लेकिन वो धरती के अंदर से पानी नहीं निकलता है, हौदे में पानी लगता है कि उसी पर चापाकल लगा दिया ऊपर। ठीक, तो उधर के लोग पानी को बड़ी, जिस तरह से हम लोग डीजल पेट्रोल को रखते हैं उसी तरह से लोग पानी को रखते हैं। तो पहला विधि आपने देखे कि हौद में। दूसरा विधि क्या होता है कि जब हौद से ज़्यादा हो गया तो उस पानी को जो खराब कुआं है उसमें देता है, या किसी अन्य नलकूप के माध्यम से बोरिंग इत्यादि में। बोरिंग हम देखते पानी कितना दीजिएगा तो वो भरता नहीं, तो उसके माध्यम से उसमें पहुंचा दिया जाता है और उसके माध्यम से पानी धरती के अंदर पहुंचा दिया जाता है ताकि पानी का लेयर ऊपर रहे। पौधों में भर लेता है, भर लेना चाहिए और फिर उसमें भी धरती के अंदर भी पहुंचा देना चाहिए। तो यही है पाइपलाइन विधि। अर्थात आज हम वर्षा जल के संग्रहण के जो कई विधियां हैं उनमें से ये दो विधि आपको बताने जा रहे हैं। एक जल संभर विधि और एक पाइपलाइन। जल संभर विधि बराबर बोर्ड में पूछा भी करते हैं कि जल संभर विधि से क्या होते हैं, या वर्षा जल के संग्रहण जल संभर विधि द्वारा किस तरह से किया जाता है। इसे समझ में आ गया? नोट कीजिएगा। चलिए इसको नोट कीजिए। पहला विधि जल संभर विधि। इस विधि में दो या मोहल्ला के बीच या आसपास तालाब का निर्माण किया जाता है और उसमें उस क्षेत्र के वर्षा जल को इकट्ठा किया जाता है और वर्षा समाप्त होने पर उस जल का उपयोग किया जाता है। पहला हो गया। दूसरा पाइपलाइन विधि। देखिए, इस विधि में घर के छत से पाइप लगाकर वर्षा जल को हौज या भूमि के अंदर पहुंचाया जाता है। भूमि के अंदर पहुंचाया जाता है। तो इस तरह से मेरे भाई आपने समझ भी गए और लिख भी दिए इसको, और समय भी हो गया है। आपके क्लास को यहीं पर आज हम समाप्त कर रहे हैं।